वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जयेश सोनी एजुटेक। आज हमें 3.11 से आगे बढ़ना है। 3.11 तक हम टू बी के अलग अलग काल के रूप और उससे बनने वाले फ्रेजेस सीख चुके हैं। अब हमें आगे इसी टू बी के रूप के WH क्वेश्चन सीखने हैं। जैसे कि हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब। तो इसमें सबसे पहले WH क्वेश्चन आएगा, उसके बाद योग्य टू बी का रूप आएगा जो हम सीख चुके हैं कि वाक्य का लास्ट लेटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हिरन का ह है तो एमिजार, थ है तो वॉज वर और ग है तो विल बी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। WH सीरीज़ में सबसे पहला वर्ड हम देखेंगे, जैसे कि आप कौन हो। कौन मतलब हु और आप हो मतलब आर यू। अब तीनों को साथ में बोलेंगे, हु आर यू। अब सुनने वाला खुद का नाम बताकर इसका जवाब देगा। जैसे कि मैं जयेश सोनी हूँ तो आई एम जयेश सोनी। अब हमें किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछना है, जैसे कि वो कौन है तो हु इज़ ही। क्योंकि वो मतलब ही है मतलब इज़ तो हु इज़ ही। जवाब देना है कि वो हमारे क्लास टीचर है। ही इज़ आवर क्लास टीचर। अब अगर भूतकाल में पूछना है, जैसे कि वो कौन थी। थी मतलब वॉज वेयर में से कोई एक सिलेक्ट करना है। यहाँ फीमेल के लिए शी आएगा, उसके आगे वॉज रखेंगे, उसके आगे हु, तो हु वॉज शी। ओके, जवाब, वो एक सिंगर थी। शी वॉज अ सिंगर। ओके, अगर ऐसा कहना है कि मैं कौन हूँ तो हु एम आई। मैं हूँ मतलब आई एम, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो एम आगे आ जाएगा तो बनेगा हु एम आई। अब जवाब देना है कि तू मेरा दोस्त है तो यू आर माई फ्रेंड। तुम हो मतलब यू आर माई फ्रेंड। अब थोड़ी भविष्य की बात करते हैं, जैसे कि हमारे नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। लास्ट में क्या आया, ग, तो तुरंत आपके दिमाग में ब्लिंक होना चाहिए, ग के लिए विल बी। मैंने यहाँ जो सर्कल बना के दिखा है वैसे ही आपके दिमाग में ब्लिंक होना चाहिए। तो कौन बनेगा मतलब हु विल बी आवर न्यू प्राइम मिनिस्टर। जवाब देना है कि हमारे नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। नरेंद्र मोदी विल बी आवर न्यू प्राइम मिनिस्टर। जैसे हु का उपयोग किसी की पहचान जानने के लिए होता है, वैसे ही व्हाट का उपयोग किसी का व्यवसाय जानने के लिए होता है। सामने वाले के पापा कौन है ये जानना है तो हम पूछेंगे हु इज़ योर पापा। यहाँ शुरू में क्या आया, हु, तो ये खास नोट करना कि अगर उसका प्रोफेशन क्या है, धंधा क्या है, ये अगर जानना है तो प्रश्न हु से शुरू नहीं होगा। तब आएगा व्हाट, मतलब कि आपके पापा क्या है। मतलब कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, बिजनेसमैन है, डॉक्टर है या इंजीनियर है, क्या है। तो क्या आएगा, व्हाट इज़ योर पापा। अब जवाब देना है कि मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो माय पापा इज़ अ बिजनेसमैन। तो हु इज़ योर पापा और व्हाट इज़ योर पापा में किसी को पूछते वक्त भी ध्यान रखना पड़ता है, और अगर कोई पूछे तो जवाब देने में भी ध्यान रखना पड़ता है। सो बी केयरफुल। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आपका नाम क्या है। क्या मतलब व्हाट, और आपका नाम एक वचन है इसके लिए इज आएगा, तो व्हाट इज योर नेम। आंसर आएगा मेरा नाम जयेश सोनी है। माई नेम इज वाक्य का कर्ता बनता है। यहाँ आई एम जयेश सोनी भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा ऑप्शन है माई नेम इज जयेश सोनी। कोई अनजानी चीज़ आप पहली बार देखते हो और आपके दिमाग में सवाल आता है कि ये क्या है।
यह मतलब these जो हम पहले सीख चुके हैं वो एक वचन है, उसके लिए is और सबसे पहले आएगा what। तो तीनों को लाइन में कैसे बोलेंगे? What is this? अब आपको जवाब देना है कि यह एक शकरकंद है। अब सामने वाला जवाब देगा This is a sweet potato। वैसे ही वो क्या था, इसको आप इंग्लिश में पूछ सकते हो What was that? यहाँ वो के लिए that और था के लिए was मिलाकर होगा What was that? तो वो क्या था मतलब What was that? अब जवाब देना है कि वो एक कैलकुलेटर था। That was a calculator। यहाँ was और that को उल्टा करने से जवाब बनेगा That was। लास्ट में जब ग आता है तो विल बी का यूज़ करेंगे। कहीं पर आप इंटरव्यू देने गए और आपको लास्ट में पूछने का मौका मिला कि आपको जो पूछना है वो पूछो, तो आप पूछना चाहेंगे कि मेरी सैलरी क्या होगी। कर्ता कौन है इसमें? मेरी सैलरी, मैं नहीं। तो माई सैलरी के आगे विल आएगा और पीछे बी। शुरुआत व्हाट से करेंगे, व्हाट विल माई सैलरी बी। जवाब देना है कि आपकी सैलरी 50,000 होगी। माई सैलरी में से क्या हो जाएगा? योर सैलरी। शुरुआत कहाँ से करेगा जवाब देने वाला व्यक्ति? योर सैलरी विल बी 50,000 पर मंथ। एक नया कीवर्ड है कहाँ मतलब वेयर। तुम्हारा घर कहाँ है? तो क्या बोलेंगे? वेयर इज योर हाउस, या फिर वेयर इज़ योर होम। और जवाब देना है कि मेरा घर घोघा सर्कल के पास है। माई होम इज़ नियर घोघा सर्कल। किसी का फ़ोन आता है तो ज़्यादातर मतलब 80% लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। तुम कहाँ हो मतलब तुम हो तो आर यू आएगा, उसके आगे वेयर लगाएंगे तो प्रश्न बनेगा वेयर आर यू। जवाब देना है कि मैं कॉलेज पर हूँ, तो मैं हूँ मतलब आई एम एट कॉलेज। जिस किसी प्लेस के पीछे पर आता है तो उसके आगे एट लगता है, जैसे कि कॉलेज पर तो एट कॉलेज। ओके, तेरा भाई कहाँ है? तेरा भाई मतलब एक वचन हो गया जो ही शी इट कैटेगरी में आएगा। उसके आगे इज लगाएंगे तो बनेगा वेयर इज योर ब्रदर। जवाब देना है कि मेरा भाई ऑफिस पर है। माई ब्रदर इज एट ऑफिस। क्यों जब वाक्य की शुरुआत में होता है क्यों, किस लिए, काहे, तो उसके लिए इंग्लिश में है WHY मतलब वाई। जैसे कि कोई व्यक्ति आपको ऐसी जगह पर मिल जाए जो आपको सरप्राइज कर दे। कई बार ऐसा होता है, तो आप उसको पूछेंगे कि तुम यहाँ क्यों हो। क्यों हो मतलब वाई, तुम मतलब यू, उसके आगे लगेगा आर, तो इंग्लिश में पूछेंगे वाई आर यू हियर। हियर मतलब यहाँ, कौन सा? HERE। तुम कल क्यों गैर हाजिर थे? गैर हाजिर मतलब एब्सेंट। तुम मतलब यू, थे मतलब वर, क्यों मतलब वाई। वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे? तुम कल क्यों गैर हाजिर थे? क्योंकि मेरे घर मेहमान थे, ऐसा जवाब देना है। तो मैं गैर हाजिर था वो पहले बोलेंगे I was absent yesterday because there were guests at my home। हम थल दर्शक शब्दों का वाक्य कैसे बनता है वो सीख चुके हैं, जो देर से शुरू होता है और थे मतलब वेयर। ओके, कोई बहुत बिजी है, उसको पूछना है कि तुम कब फ्री होंगे। ग आया और कब मतलब व्हेन, तो पूछो व्हेन विल यू बी फ्री। अब सामने वाली व्यक्ति आई से जवाब देगी और बोलेगी कि मैं 6 बजे फ्री रहूँगा या होऊंगा। मैं मतलब आई, विल बी, दोनों को फ्यूज करके बोलो आइल बी।
I'll be free at 6 o'clock. भूतकाल की बात करनी है, वो कब तेरे साथ था। वो और था, कब मतलब when. वो था मतलब was he. When was he with you? With को ब्रिटिश में बोलेंगे with. When was he with you? सामने वाला जवाब क्या देगा कि वो पिछले रविवार को मेरे साथ था। He was with me last Sunday. कैसा मतलब हाउ। किसी की तबीयत पूछने के लिए हम जनरली पूछते हैं हाउ आर यू। इसमें सामने वाले को ध्यान में रखते हुए पूछा जाता है, इसलिए आता है आर यू। लेकिन किसी के रिलेटिव की खबर पूछते वक्त हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि किसी के पापा की तबीयत पूछते वक्त हम कहना चाहते हैं कि तेरे पापा कैसे हैं, तो बोलेंगे हाउ इज़ योर पापा। योर पापा ही शीट कैटेगरी में आएंगे, उसके आगे इज़ लगेगा तो पूछेंगे हाउ इज़ योर पापा। वो जवाब देगा मेरे पापा अब अच्छे हैं। माय पापा इज़ फाइन नाउ। ऐसे ही हम पूछना चाहते हैं कि वो कैसा है। आप कैसे हो मतलब हाउ आर यू, लेकिन यहाँ बनेगा हाउ इज़ ही। लेकिन उसका पास्ट बनेगा हाउ वॉज ही। कोई किसी की खबर पूछकर आया हो और आप उसको पूछ रहे हो कि वो कैसा था। सामने वाला जवाब देगा वो अच्छा था, ही वॉज फाइन। डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में लिख के बताइए कि कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक बटन क्लिक करके आप कमेंट्स में ये बताइए कि कौन सी चीज़ इम्प्रूव करनी है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब बटन हिट करें, बेल बटन को क्लिक करें और उसमें ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इस वीडियो में सिखाई गई बातें आज से ही आप यूज़ करना शुरू करें। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।